सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर इस 30 दिनों के अंदर में तुम कितना मार्क्स ला सकते हो। यानी कि तुमको 2011 से लेकर 2025 तक का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हमारा साइंस में 80% से क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पूछे जाने वाला क्वेश्चन बैंक से वो है संस्कृत। हेलो, कैसे आप सभी? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं आज तुमको बताने वाला हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर इस 30 दिनों के अंदर में तुम कितना मार्क्स ला सकते हो, मैं वह सब बताने वाला हूँ। अगर तुमने पूरा साल बर्बाद कर दिए हो, तुम क्या अभी से क्वेश्चन बैंक पढ़कर तुम कितना मार्क्स ला सकते हो, यह तुम्हारे पास कन्फ्यूजन है तो आज पूरा क्लियर होने वाला है। मैं ये भी बताऊंगा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस में ज़्यादा क्वेश्चन बैंक का महत्व है और किस में सबसे हाईएस्ट यानी कि 90% से क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है, वो सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। चलो मैं सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को किस साल से किस साल तक आप लोगों को क्वेश्चन बैंक को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि तुमको 2011 से लेकर 2025 तक का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग कहोगे कि भाई इतना साल का कैसे पढ़ेंगे, यानी कि 30 दिनों में। तुम्हें वो भी बताऊंगा तुम कैसे पढ़ना है, सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से पूछा गया 2011 से लेकर 2025 तक का। देखो मैं पाँचों विषय का सभी क्वेश्चन का मैं बारे में बात करने वाला हूँ। यानी कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय, उसे सब चीज़ को तीनों टाइप के क्वेश्चन को मिलाकर मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुम ये तीनों कर लेते हो तुम्हारा खेल। देखो मैंने सबसे पहले रखा है साइंस को, कितना क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है साइंस में। तो मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा साइंस में 80% से क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन बैंक से। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज किया हूँ। अगर तुम्हारे हमारे पे विश्वास नहीं है तो तुम भी कर सकते हो, मैं इसमें कोई रोक छेक नहीं है। तुम लो क्वेश्चन बैंक, जितना साल का क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो उन साल के क्वेश्चन बैंक लो। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर बोर्ड एग्जाम से है वो सब लो और तुम खुद से बैठ कर रिसर्च कर सकते हो। तो मैंने कहा साइंस में 80% से प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से, यह तुम लोग बात मान लो यार। और उसके बाद में हम रखे हैं एसएसटी में। देखो एसएसटी में बात किया तो उतने ही क्वेश्चन जो कि 80% से प्लस है। और उसके बाद में मैंने रखा हूँ मैथ को। देखो मैथ में दिक्कत वाली सवाल यह है कि इसमें डिजिट चेंज हो जाता है, जो कि क्वेश्चन बैंक से कम सवाल पूछा जाता है। देखो जो इसका भी मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है तो भाई उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक से पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यानी कि मान लीजिए आप लोग पढ़ते हो लेकिन उस सवाल एकदम सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिजिट चेंज हो जाएगा। मैं रियलिटी बताने वाला हूँ। देखो जब भी तुम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मैथ में करके जाओगे तो उसका जो भी संख्या होगा उसका चेंज क्या होगा। जैसा कि मैं तुमको उदाहरण से बता रहा हूँ। देखो कहीं भी 5 रहेगा तो वहाँ पर 7 कर दिया जाएगा। मान लीजिए sin/2 ऐसे रहेगा कोई क्वेश्चन तो sin/3 कर दिया जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जिसलिए तुमको मान लीजिए क्वेश्चन बैंक से मैथ में थोड़ा सा कम क्वेश्चन परसेंटेज देखने को मिल सकता है। यानी कि इसका बात किया जाए तो 60% क्वेश्चन बैंक से रिपीट होता है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों 60% से मिला जुला कर रिपीट होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं हर साल। उसके बाद में आता है हम लोग को हिंदी। देखो हिंदी में हम लोग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, जो कि ग्रामर वाले पोर्शन से होता है तो वो क्वेश्चन काफ़ी हद से नहीं रिपीट होता है, क्योंकि ग्रामर से हम लोग को बनाना पड़ता है खुद से, क्योंकि अलग अलग टाइप से आप लोग समझते होंगे गद्यांश, निबंध, ये सब जो होता है पत्र, ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिया जाता है। हर साल एक एक चेंज किया जाता है, क्योंकि यह सब बहुत ही आसान होता है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक से कम रिपीट होता है। इसका भी वेटेज देखा जाए तो बुक से लेकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो लगभग है 70% से प्लस, मान लीजिए 70% लगभग, ठीक है। तो इसे 70% मान सकते हैं आप लोग। 70% मान रिपीट होता है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो हिंदी का तो तुम्हारा 70% से प्लस मार्क्स आ जाता है। उसके बाद में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पूछे जाने वाला क्वेश्चन बैंक से वो है संस्कृत, क्योंकि देखो इसमें चैप्टर बहुत ही कम है, जो कि 14 चैप्टर, और इसमें से कहाँ सवाल पूछा जाएगा। भाई ग्रामर की बात करें तो ग्रामर तो आप लोग कितना पूछा जाएगा, मान लीजिए ग्रामर से 10% चेंज करके दिया जाता है। और जितना भी क्वेश्चन बैंक से मान लीजिए बुक वाला सवाल होता है तो वो सब क्वेश्चन बैंक से होता है, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत ही कम है। यानी कि 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर के अलावा कहाँ से उठाएगा भाई। तुम समझो, समझो खुद से समझो, क्योंकि 14 चैप्टर के अलावा ये कहूँ से नहीं दे सकता है। इसलिए
14 चैप्टर मान लीजिए पूरा छोटा है, देखने में बहुत ही छोटा है। मान लीजिए पढ़ना भी बहुत छोटा है क्योंकि एक दिन में 1 क्लास कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि तुम अभी से भी सोचते हो तो लेक्चर अटेंड करके कंप्लीट कर सकते हो या फिर तुम क्वेश्चन बैंक करके 90% मार्क्स ला सकते हो क्योंकि संस्कृत बहुत ही ईज़ी होता है। सॉरी यार, ईज़ी कर दिया लेकिन हार्ड होता है, बहुत ही ग्रामर वाला पोर्शन बहुत हार्ड होता है, यानी कि पढ़ने में आसान मान लीजिए पढ़ने में हार्ड होता है। इसलिए संस्कृत में 90% से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से। अगर तुम 2011 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक कर लेते हो, तुम्हारा 75 से 80% मार्क्स आ जाने वाला है। यानी कि तुम 350-400 मार्क्स स्कोर कर पाओगे सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम क्वेश्चन बैंक खाली सिर्फ पढ़ो, यानी कि कोई गैस क्वेश्चन ये सब आलतू-फालतू के फेर में मत पढ़ो। ज़्यादा चीज़ के फेर में रहोगे, जो चीज़ पढ़ने वाले थे वो भी भूल जाओगे। इसलिए सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो या फिर गैस क्वेश्चन पढ़ो या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ो लेकिन एक चीज़ पे फोकस करो। ये था मान लीजिए क्वेश्चन बैंक से कितना मार्क्स आ जाता है, ये मैं पूरा डिटेल में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं 2 बार कह दिया हूँ यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।